रुद्र ही भैरव है, उनके भय से तो यमराज तक कांपते हैं। ये काल से भी परे होने के कारण महाकाल भैरव कहलाते हैं। स्कंद पुराण में काल भैरव की उत्पत्ति की कथा बताई गई है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर भगवान शिव को काल भैरव का अवतार क्यों लेना पड़ा और इस अवतार में उन्होंने किसका वध किया? चलिए जानते हैं। एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच विवाद हो गया, क्योंकि दोनों भगवान अपने आप को इस सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ रचनाकार कहने लगे। फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने तय किया कि चलो फिर वेदों से जाकर ही पूछते हैं कि हम दोनों में से सबसे श्रेष्ठ रचनाकार कौन है। फिर दोनों भगवान सबसे पहले ऋग्वेद के पास पहुंचे और उनसे कहा कि ऋग्वेद, ये बताओ कि हम दोनों में से इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार कौन है। ऋग्वेद ये सुनते ही वह मुस्कुराए और बोले, हे नारायण, ना तो आप सर्वश्रेष्ठ रचनाकार है और ना ही परमपिता ब्रह्मदेव। अगर कोई सर्वश्रेष्ठ रचनाकार है तो वो है भगवान सदाशिव। वो ही सर्वशक्तिमान है और सृष्टि के सभी जीव जंतु भी उन्हीं में समाहित है। ऋग्वेद के मुख से ये बात सुन दोनों भगवान यजुर्वेद के पास पहुँचे और उनसे भी वही प्रश्न किया। तब यजुर्वेद ने कहा, हे नारायण, हे ब्रह्मदेव, यज्ञों के द्वारा हम जिसे पूजते हैं वो ही सर्वश्रेष्ठ है और वो सदाशिव के अलावा और कोई नहीं हो सकता। यजुर्वेद के उत्तर से भी दोनों भगवान संतुष्ट नहीं हुए और फिर दोनों भगवान सामवेद के पास पहुँचे और उनसे भी वही प्रश्न किया। तब सामवेद ने कहा कि हे नारायण, हे ब्रह्मदेव, विभिन्न साधक और योगी जिसकी आराधना करते हैं वो ही सर्वश्रेष्ठ है और जो इस पूरी सृष्टि को नियंत्रित करता है वो शिव ही है। इसके बाद दोनों भगवान अथर्ववेद के पास गए और जब उनसे भी यही प्रश्न किया तब अथर्ववेद बोले, हे प्रभु, भक्ति मार्ग पर चलकर जिसको पाया जा सकता है, जो इंसानी जीवन को पाप मुक्त करता है, जो मनुष्य की सारी चिंताएं हरता है, वो ही शिव ही सबसे श्रेष्ठ है। चारों वेदों के द्वारा भगवान शिव को ही सर्वश्रेष्ठ रचनाकार बताए जाने के बाद भी ब्रह्मा जी का अहंकार शांत नहीं हुआ और वे उनके जवाबों पर जोर जोर से हंसने लगे। इतने में ही वहाँ दिव्य प्रकाश के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव को अपने सामने देख अहंकार में डूबे ब्रह्मा जी का पांचवा सिर क्रोध की अग्नि में जलने लगा। ये देख भगवान शिव क्रोधित हो गए और उसी वक्त अपने एक अवतार की रचना की और उसे काल नाम देते हुए कहा कि हे काल, तुम मृत्यु के राजा हो और तुम्हें पूरी सृष्टि काल भैरव के नाम से जानेगी। फिर शिव जी ने अपने अवतार काल भैरव को आदेश दिया कि ब्रह्मा जी का वो पांचवा सर काट दे जो अहंकार से जल रहा है। भगवान शिव का आदेश पाते ही ब्रह्मा जी के अहंकार में जल रहे सिर को काल भैरव ने अपनी बाई उंगली के अग्रभाग से ब्रह्मा जी का पांचवा सिर काट दिया। काल भैरव द्वारा अपना सिर काटे जाने के बाद ब्रह्मा जी को आभास हुआ कि वे अहंकार में आकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने की भूल कर रहे थे। फिर उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी और इस तरह भगवान शिव की कृपा से भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के बीच में उत्पन्न हुआ विवाद समाप्त हुआ। फिर भगवान शिव ने काल भैरव से कहा कि हे भैरव, ब्रह्मा जी का सर काटने के कारण तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, इसलिए तुम सभी तीर्थ स्थानों पर जाओ ताकि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिले। इसके बाद काल भैरव ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर अपने हाथ में लेकर बारी बारी कई तीर्थ स्थानों पर गए, पर उन्होंने देखा कि ब्रह्म हत्या का पाप हर जगह उनका पीछा कर रहा है। लेकिन काल भैरव जैसे ही काशी पहुंचे, उनके हाथ से ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर गिर गया और इसके साथ वे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गए। और कहा जाता है कि काशी में जिस जगह पर ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर गिरा था, आज उसे ही कपाल मोचन तीर्थ के नाम से जाना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि उस दिन से काल भैरव स्थायी रूप से काशी में निवास करने लगे और आज भी वहाँ विराजमान है। और दोस्तों, ये थी काल भैरव की उत्पत्ति की कहानी। अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।